भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उसे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ अपने बड़े भाइयों से मिलने शाकेम को गया। वह सब उससे नफरत करते थे। जो भी उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। भाइयों, अभी हमारा मौका है, चलो यूसुफ को मार डालते हैं। देखो वह सुंदर अंगरखा पहने जो पिताजी ने उसे दिया है वह पहनकर आया है। हाँ, हम क्या सोचते हैं कि जानवर ने उसे मार डाला। नहीं, हम उसकी जान नहीं लेंगे, हम बस उसे गड्ढे में डालकर छोड़ देंगे। भाइयों ने यूसुफ का सुंदर अंगरखा उतार कर उसे गड्ढे में फेंक दिया। यूसुफ गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश की और अपने भाइयों का आवाज लगाई। भाइयों, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। मैं भेड़ों को देखने जा रहा हूँ। तब रूबेन अपने भेड़ों को देखने के लिए वहां से चला गया। तो भी व्यापारियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था और भाइयों ने आपस में कहा, इसको मारकर या गड्ढे में डालकर हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसे ले आओ, देखो वहाँ एक व्यापारी का झुंड जा रहा है, चलो इसे उनके हाथ में बेच डालते हैं। दूसरे भाइयों ने सर हिलाकर बात मान ली। वे सब मिलकर यूसुफ को गड्ढे से बाहर निकाला और वहां से गुजरते व्यापारियों के पास ले जाकर उनसे पूछा, आप हमें 17 साल की लड़की की क्या कीमत देंगे? हम आपको इसके हाथों में एक दास के रूप में बेचना चाहते हैं। हम इसके 20 चांदी के सिक्के देंगे। ठीक है। भाइयों ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर ली। उन्होंने सिक्के ले लिए और व्यापारियों को अपने भाई को ले जाते हुए देख रहे थे और व्यापारियों के टोले मिस्र दिशा में जाते हुए लुप्त हुए। तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरी को मार के उसके लहू में उसे डुबो दिया और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया, यह हमें मिला है, इसे देख के जांच ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। हाँ, ये मेरे ही पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट पशु ने इसे खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ा डाला गया है। तब याकूब ने अपने कपड़े फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिन तक विलाप करता रहा। उसकी सब बेटा बेटियों ने उसको शांति देने का प्रयत्न किया, पर उसको शांति दे दी और वह यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधिलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। इस बीच मिगानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। उस देश में अकाल पड़ा जहाँ उनके भाई रह रहे थे। मिस्र देश के शुक्र के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? मैंने सुना है मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, ताकि हम ना मरे वरन जीवित रहे। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, लेकिन मिस्र में बहुत सारा अनाज था जो बिकने के लिए रखे थे। उनके भाई कुछ अनाज वहां से एक बार मोल लेकर लाए। वह लोग नहीं जानते थे कि वहाँ का प्रधान यूसुफ है। वह लोग इस बात से अनजान थे। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया था जब वे पहली बार मिस्र में अनाज मोल लेने गए थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए यूसुफ ने भाइयों पर जासूसी का आरोप लगाया और एक भाई को बंधक बनाया। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे छोटे भाई बिन्यामीन को मेरे पास लाना जब तुम दोबारा यहाँ आओगे। तब वे कनान देश अपने पिता के
पास या गए और अपना सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उसके पिता ने उनसे कहा, हमें अभी और भोजन की आवश्यकता है, इसलिए तुम फिर मिस्र में जाकर हमारे लिए भोजन ले आओ। वहाँ के प्रभारी ने कहा, हमें देखने भी नहीं देंगे अगर हम बियामीन को अपने साथ न ले जाएं। अरे तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हारे घर पर छोटा भाई है। वह आदमी हमसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। उसने तुम्हारे बारे में भी पूछा, पर किसी कारण से हम भूखे हैं, हमें भोजन की आवश्यकता है। कृपया बियामीन को हमारे साथ जाने की अनुमति दे दीजिए। अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। कृपया बियामीन को हमारे साथ जाने की अनुमति दे दीजिए। ठीक है। वह अपने छोटे भाई बिन्यामीन को लेकर दोबारा अन्न मोल लेने के लिए मिस्र देश की ओर चल पड़े। वहाँ के अधिकारी यूसुफ ने अपने भाइयों का दोबारा परीक्षा लेने या ये देखने के लिए कि क्या वे बदल गए हैं कि नहीं। यूसुफ ने बिन्यामीन के ऊपर चांदी का प्याला चुराने का आरोप लगाया। उसने उनसे पूछा, माइक का यार विकास, माइक का। ये कैसा भयानक काम तुमने किया? तुमने मेरे सुंदर चांदी का प्याला चुराया? नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराया। हम क्या कह सकते हैं? हम अपने आप को कैसे सही साबित कर सकते हैं? परमेश्वर को पता है कि पहले हमने कैसे भयानक काम किए हैं। हमें माफ कर दीजिए। अब हम आप सबके दास हैं, मेरा छोटा भाई बियामीन भी। ओह, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब बिन्यामीन को मेरे साथ ही रहना होगा। बाकी तुम सब घर वापस जा सकते हो। मुझे मेरे लिए कुछ कह देने दीजिए। आपने मेरे से मेरे पिताजी के बारे में पूछा। मैंने कहा वह बूढ़ा है और वह पहले अपना एक बेटा खो चुका है और बियामीन को भी नहीं खोना चाहता है। बियामीन को घर वापस जाने दीजिए। बियामीन की जगह पर मुझको अपना दास बनाकर रख लीजिए। मैं अपने पिताजी को और दुखी नहीं कर सकता। मैं अब आपका दास हूँ। यूसुफ का दिल भर आया और उसने दुखी होकर अपने सब दासों को जाने के लिए कहा और वह अपने भाइयों के साथ अकेला था। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अब परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। परमेश्वर ने मुझे मिस्र में इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम सब लोगों की मदद कर सकूं। अब तुम सब और पिताजी मिस्र में ही आकर रह सकते हो। मैं तुम सबका ध्यान रखूंगा। हम सब फिर एक साथ रहेंगे। तो वे लोग मिस्र में अपने पिता के पास दोबारा गए और अपने पिता को याकूब को अपने भाई यूसुफ के पास ले आए। याकूब अपने बेटा बेटियों पोता पोतियों अर्थात अपने वंश भर के संग मिस्र में ले आया और गोशेम के देश में रहने लगा। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। इधर हो जाओ, इधर हो जाओ सब लोग। बस